सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज यीशु मसीह के वचन में मैं आप सबको सिखाऊंगी कि परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान। आज का वचन का टॉपिक है कि स्वर्गीय ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान के बारे में आइए हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या सिखाता है। याकूब 3 और वचन 13 में लिखा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, और जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अगर कोई ज्ञानी है, परमेश्वर में चल रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो बाइबल में लिखा है कि अपने चाल चलन को पहले अच्छे से जांच ले। उसके बाद बाइबल कहता है कि उस नम्रता सहित क्या करे, ज्ञान को प्रकट करे। ज्ञान को उत्पन्न जो होती है स्वर्ग से, उसे क्या करे, प्रकट करे, साबित करे, कलीसिया में सेवकाई करे, कलीसिया चलाए, कलीसिया का लीडर बने। जो ज्ञानी अपने आप को समझता है, वो इस बात में क्या करे, प्रकट करे कि मैं मसीह में ज्ञानी हूं। अगर ज्ञानी हो तो तुम्हारा ज्ञान छुप छुप के ना होना चाहिए, दिखावा ना होना चाहिए, बल्कि साबित करो। और वो काम भी घमंड से नहीं, बल्कि बाइबल कहता है नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान स्वर्ग से तुम्हें मिला है। उसके बाद कहता है, पर यदि तुम अपने 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 मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। अगर अपने आप के समझते हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं और दूसरा कोई जानता ही नहीं है, तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि सत्य के विरोध में घमंड मत करना। अगर घमंड करते हो तो इस बात में घमंड करो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, जानती हूं। इस बात में घमंड करो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर का वचन जानता हूं। बल्कि ये घमंड मत करो कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जो जानती हूं वो दूसरा कोई नहीं जानता है। परमेश्वर ने कहा कि ये घमंड नहीं चलता है, क्योंकि घमंड ऐसे ही घमंड बाइबल कहता है कि जो स्वर्ग में लूसीफर ने किया, तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसे उठा के फेंक दिया। तो सत्य के प्रति कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात कहता है कि ज्ञान जो है नम्रता में सिद्ध होता है, और झूठ मत बोलना। तीसरा बात कहता है झूठ मत बोलना। अगर समझदार हो तो नम्रता से रहो, और ये समझो कि स्वर्ग का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, और स्वर्ग का ज्ञान इस प्रकार प्राप्त हुआ है कि हम नम्र हैं, हम प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के देख के जलते नहीं है, कड़वाहट नहीं हमारे मन में है, जलन नहीं हमारे मन में है, और झूठी गवाही मत देना। उसके बाद कहता है यह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना यह शारीरिक और शैतानी है। यह ज्ञान जो घमंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं, अहंकार करते हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ, जानता हूँ, तो अगर नम्रता में नहीं है तो बाइबल कहता है ये ज्ञान स्वर्ग का नहीं है, ये शारीरिक है और शैतानी है। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को नम्रता में नहीं रखते हैं, परमेश्वर के बातों से सहमत नहीं होते हैं, अपने आप में फूंकते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, और दूसरों को सिखाने के लिए भी सत्य को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छी बात को छुपा के रखते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं वही बात को लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ओपन करते हैं, अपने आप को समझदार बनते हैं। मैं कहती हूँ अगर समझदार हो तो इस बात में समझदार रहो कि मैं नम्रता सहित जो कुछ समझता हूँ वो मैं सब कुछ
सिखा देता हूँ। उसके बाद कहता है कि क्योंकि जहाँ डाह विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कुकर्म होता है। जहाँ परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का लोग ही जो मिलके क्या करे, डाह करे, विरोध करे, बखेड़ा करे, बात का बतंगड़ करे, वहां परमेश्वर कहता मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं यहाँ घृणा करता हूँ क्योंकि ये स्वर्ग का ज्ञान नहीं है। उसके बाद कहता है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनहार होता है, कोमल और सिद्ध भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात कपट रहित होता है। जो ज्ञान ऊपर से उतरता है पहले मिलनहार होता है। अपना कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई विरोधी भी आता है उसको हम क्षमा करते हैं, कोई गलती करके आता है उसका क्या करते हैं, गलती पाप अपराध को ढांप देते हैं, दया रहित, हाँ, और प्रेम उसके मन में रहता है, दया, कपट रहित यानी कपट है तो वो दूर रहे, लेकिन मिलनहार, प्रेम और ये सारे बातें बाइबल कहता है कि एक सहमत से रहे और फल अच्छे फलों से लदा हुआ। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई मसीही भाई बहन है, परमेश्वर का काम बिना कुड़कुड़ाए करता है, अच्छे से करता है और नम्रता से करता है और कभी किसी दूसरे के प्रति ऐसा विरोध उसके मन में नहीं है, कड़वाहट उसके मन में नहीं, जलन उसके मन में नहीं है। तो ये जो फल है वो स्वर्ग का फल है। ये जो प्रेम है और ज्ञान है वो स्वर्ग का है। और उसके बाद कहता है कि मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। बहुत सारे घरों में आप जाएंगे, पति पत्नी में गुस्सा है, टेंशन है, तो मेल मिलाप मसीही है तो मेल मिलाप कराते हैं और मेल मिलाप करा के परमेश्वर का राज्य का समाचार सुनाते हैं और परमेश्वर के पिता की ओर क्या करते, फेरने के कोशिश करते हैं। वो घर तोड़ते नहीं है, घर जोड़ते हैं। और परमेश्वर तो चाहता, यही तो चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्या करे, कपट से रहित रहे। अगर स्वर्ग के ज्ञान उसको मालूम है, अनुभव है, तो क्या करे, इस बात से क्या करे, सहमत रहे और इस बात से अपने आप को देखे कि मेरे अंदर है कि नहीं ये ज्ञान। अगर परमेश्वर का ज्ञान है तो बाइबल कहता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार जो है इस बात को जांचे और जांच के तोड़े नहीं जोड़े और फलों से रहित नहीं, फलों से लदा हुआ क्या करे वो बना रहे। जैसे कहते हैं ना कि जब तक डाली पेड़ में रहता है तभी फलता है, अगर डाली पेड़ से अलग हो जाता है तो फलता नहीं, सूख जाता है। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है उसी प्रकार क्या करे, कलीसिया में एकता और एक मन हो के परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर का अच्छा जो फल है वो लाए और प्रेम से सारे भाई बहनों से संगति करे और मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर की ओर से करते रहें। झूठी गवाही न देना, झूठा शपथ न खाना। अगर आपके अंदर स्वर्ग का ज्ञान है तो बाइबल कहता है कि अपने कामों को अच्छे और नम्रता से क्या करे, प्रकट करे। हालेलुया। तो आज का यही वचन है, जिसके मन में स्वर्ग का ज्ञान है वो स्वर्गीय ज्ञान को नम्रता सहित क्या करे, प्रकट करे, मतलब दिखाई दे, उनका काम दिखाई दे, उनका प्रेम और उसमें कुछ कड़वाहट नहीं। हालेलुया। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।